सास दोनों बहुओं को बहुत परेशान करती है। जमुना उनके खाने पीने में भी कंजूसी करती थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? सवेरे क्या बना था? सवेरे तो आलू की सब्जी बनी थी। आलू की सब्जी रखी है, एक कटोरी तुम्हारे पिताजी खा लेंगे, एक कटोरी मैं खा लूंगी। और तुम लोगों का क्या है, तुम रोटी नमक से भी खा सकती हो। हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं कि हर समय तुमको सब्जी खिलाई जाए। हाँ। बड़ी बहू श्यामा की दो लड़कियां हैं। जमुना उनसे काम भी करवाती है और उनका ढंग से लालन पालन भी नहीं करती। जमुना अपनी बड़ी बहू श्यामा से बोली, वैसे भी तुम कौन सी देवी हो, दो दो लड़कियां पैदा करके रखती, एक बेटा भी नहीं जो वंश को आगे बढ़ाए। छोटी बहू ने कहा, अभी बड़ी दीदी के यहाँ कोई नया मेहमान आने वाला है, देखो शायद बेटा हो जाए। मुश्किल ही है जो इसके यहाँ लड़का हो, फिर से लड़की ही होगी भीड़ बढ़ाने के लिए, और क्या। छोटी बहू माधुरी काफी पढ़ी लिखी थी। माधुरी को आर्ट बनाने का बहुत शौक था। वह जानवरों पशु पक्षियों के चित्र ऐसे बनाती थी कि लगता था वे बोल पड़ेंगे। थोड़े दिन बीतते हैं, श्यामा की फिर लड़की ही होती है। अब श्यामा बहुत रोती है। माधुरी उसको सांत्वना देती है और कहती है, दीदी मत रो, लड़कियां तो देवी का रूप होती हैं, अपने भाग्य का खाती हैं, भगवान सब अच्छा ही करेगा। श्यामा रोते हुए कहती है, भगवान तुम्हारी बात को सच्ची करने में है। अजी सुनते हो, बड़ी बहू के फिर लड़की हुई है। लो, एक और बोझ आ गई। कोई चिंता की बात नहीं है। शाबाश, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। माधुरी अपने कमरे में आर्ट बना रही होती है। वह इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, यह कैसा घोर अन्याय है। यह लोग उस बच्ची को मार डालना चाहते हैं। मुझे शक्ति दो कि मैं उसको बचा सकूं और दीदी की दोनों लड़कियों को भी अच्छा लालन पालन और शिक्षा दिला सकूं। उन बच्चियों को तो ढंग से खाने को भी नहीं मिलता है। माँ जी उन्हें रूखा सूखा खिलाती है, जिससे बच्चियां हर समय बीमार सी रहती हैं। मुझे इस लायक बना दो भगवान, मैं इन लोगों के दुख को दूर कर सकूं। नहीं तो उन लोगों के परदेश से आने तक तो ये लड़कियां मर जाएंगी भगवान। उस समय वह आर्ट में एक खरगोश का चित्र बनाती है। अचानक एक करिश्मा होता है। वह खरगोश जीवित हो जाता है और माधुरी की गोद में आकर बैठ जाता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। उसके छूते ही आश्चर्य हो जाता है। माधुरी की आंखों से निकलते हुए आंसू मोती बन जाते हैं और माधुरी कहती है, अरे ये क्या, मेरे आंसू मोती बनकर गिर रहे हैं। खरगोश कहता है, हाँ, अब हम मिलकर श्यामा और उसकी बेटियों की मदद करेंगे। तुम्हारे यह आंसू दूसरे के दुख से निकले हैं, इसलिए भगवान ने इन्हें मोती बनाया है। लेकिन इससे उन बच्चियों की मदद कैसे होगी? भगवान किसी को जरिया बनाते हैं, जैसे मुझे भेजा है। वह बच्चियां इन मोतियों को उठाएंगी, तभी वह मोती बने रह पाएंगे, वरना ये पानी बनकर रह जाएंगे। वह बच्चियां ही इन्हें उठा सकती हैं, वही इनको बटोर सकती हैं। यह तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई इनका दुरुपयोग कर सकता है। अब समझी तुम, यह तुम्हारे आंसू दूसरे के उपकार के लिए हैं। उसी रात जमुना दूध में मिलाकर श्यामा की नवजात बच्ची को पिलाने के लिए जाती है कि अचानक वह खरगोश तेजी से यमुना पर झपट्टा मारता है और सारा दूध फैल जाता है। खरगोश वहां से भाग जाता है। उस दूध को एक बिल्ली आकर चाट लेती है। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे श्यामा को पता चल जाता है कि जमुना उसकी लड़की को मारने वाली थी।
वह बहुत डर जाती है। श्यामा माधुरी से कहती है, बहन, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह से मेरी बच्चियों को बचा लो बहन, बचा लो इन्हें। श्यामा के आंसू देखकर माधुरी भी रोने लगती है। माधुरी के आंसू गिरते हैं तो वे मोती बनते जाते हैं। यह देखकर श्यामा हैरान रह जाती है और उन मोतियों को बटोर लेती है। श्यामा की दोनों लड़कियों को आज खाना नहीं मिला है। माधुरी उन दोनों बच्चियों को खाना देने जाती है और कहती है, आओ बच्चियों, मैंने दाल चावल बनाया है, मैं तुमको परोस देती हूँ। वह दोनों बच्चियों के लिए थाली में खाना परोस देती है और बच्चियां खाने के लिए बैठ जाती हैं। तभी जमुना आकर उनके सामने से थाली हटा लेती है। बड़ी आई खाना खिलाने वाली, यहाँ तो भीड़ लगी है, लड़कियों की फौज लगी है, फौज। हमारे दोनों लड़के परदेश में कमाने के लिए पड़े हैं और यहाँ दावत उड़ रही है। यह देखकर माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आंसू की जगह वहां मोती बनकर गिरते हैं। तो यह देखकर जमुना हैरान रह जाती है। वह मोती बटोरती है तो वह पानी बन जाते हैं। लड़कियां उन मोतियों को उठाती हैं तो वे मोती ही बने रहते हैं। यह करिश्मा देखकर जमुना हैरान रह जाती है। जमुना उन लड़कियों को अपने साथ लेकर जौहरी की दुकान पर जाती है। जौहरी उनको परख कर बताता है, ये बिल्कुल सच्चे मोती हैं, ये तो बहुत कीमती हैं, ये तुमको कहाँ मिले? वह इनके ढेर सारे रुपए देता है। धीरे धीरे माधुरी के आंसुओं से श्यामा और उसकी लड़कियों की जिंदगी बदल जाती है। उनके पास पैसा ही पैसा हो जाता है। पैसों के कारण जमुना भी उन्हें खूब प्यार करने लगती है। जमुना समझ जाती है कि माधुरी के आंसू के मोती सिर्फ लड़कियों के और श्यामा के ही काम आते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। माधुरी उसे बताती है, आप श्यामा दीदी का दिल दुखाती है ना? लड़के या लड़कियां तो भगवान की देन है, फिर उनके साथ भेदभाव क्यों करती हैं? आपकी भावना गलत है, तभी वे आपके काम के नहीं है। और आप भी तो कभी लड़की ही थी ना। यह बात सुनकर जमुना की आंखें खुल जाती हैं। अब वह अपनी भूल को सुधार कर अपनी बहू श्यामा को और बच्चियों को खूब प्यार करने लगती है। थोड़े दिनों के बाद उसके दोनों बेटे भी परदेश से कमा कर आ जाते हैं और पूरा परिवार बड़ा सुखी हो जाता है।